Welcome to my class. I am GP Kalia. Today I will discuss about verb. Verb की meaning, definition and types. First of all, verb means in हिंदी क्रिया. क्रिया आप लोगों ने हिंदी में क्रिया को पढ़ा होगा कि क्रिया यानी कि वर्ब का बेसिक रोल होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. ओके, नाउ definition. Verbs are the words that denote some action, work, activity, process, state, condition, quality और possession. Verbs हमको डिस्क्राइब करता है एक्शंस के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, प्रोसेस के बारे में, कंडीशन के बारे में, क्वालिटी के बारे में. ओके, नाउ एग्जाम्पल. I eat the food. I eat the food. I. Who eat the food? I means subject. Eat. इस सेंटेंस में eat का मेन रोल है. ओके, ये है हमारा इट्स वर्ब. ओके, the food. Food is object. Listen carefully. This sentence tell us about action. Verb action होता है. ये मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया कि वर्ब का मीन्स होता है एक्शन. अभी अगर मैं आपको प्रेजेंटली अगर मैं आपको देना चाहूँ एक एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस में, तो मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग यू. आई एम टीचिंग यू. जो टीचिंग वर्ड है, यस, हेयर टीचिंग वर्ड जो है आपका एक्शन वर्ड है. यानी कि आपको टीचिंग से समझ में आ रहा है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग यू, पढ़ा रही हूँ, यानी कि वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है. नाउ आई ईट द फूड. ईट, आई माने मैं, ईट माने खाती हूँ, द फूड माने खाना, भोजन. तो जो हमारा मेन काम क्या आ रहा है, बिना खाए तो हमें खाना मिलेगा नहीं, हमें तो उसे खाना पड़ेगा. तो ईट, ईट हमारा एक्शन को शो कर रहा है. ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वर्ब के टू टाइप्स होते हैं. हमने उसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज मेन, सेकंड इज एक्सुलरीज. मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अभी यहाँ पर वो है मेन का. सी, मेन के जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब. Second is finite and non-finite verb. Okay. Now third is regular and irregular verb. I hope you all understand what I am saying now. And second is auxiliaries. Auxiliaries को हमने two parts में divide किया हुआ है. First is primary and second is modal. तो अभी हम continue करेंगे transitive और intransitive verb के साथ. Transitive. The main verbs which need an object to express their meanings completely are identified as transitive verbs. Dear, you all understand that the main verbs which need an object, यानी कि जो सेंटेंस है हमारा, अगर वो सेंटेंस हमारा हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ट्रांसिटिव वर्ब में, तो उसके पास क्या होना चाहिए, नीड एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग्स. ओके, एग्जाम्पल इज द लायन ट्रैप द माउस इन इट्स पाव. यानी कि जो लायन है उसने ट्रैप कर रखा है. ओके, ट्रैप माने फंसाना, फंसाया हुआ है उसको, किसको, द माउस को. ओके, तो ट्रैप भी यहाँ पे हो गया वर्ब. द लायन हो गया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट. हूँ किसने ट्रैप करके रखा हुआ है, लायन ने. किसको करके रखा हुआ है, माउस को. तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो हियर इज द माउस रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को. तो लिसन केयरफुली. This is the sentence of transitive verb. The lion trapped the mouse.
Okay, clear? Now in transitive verb, the main verbs which do not here need, and transitive in transitive में which do not depend any object. दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है. ट्रांसिटिव को नीड है ऑब्जेक्ट की और इन ट्रांसिटिव को नीड नहीं है ऑब्जेक्ट की. विदाउट ऑब्जेक्ट वो वर्क करेगा. टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स आर टर्म एज इन ट्रांसिटिव वर्ब्स. एंड एग्जांपल, ऑल द बॉयज, सब्जेक्ट ऑल द बॉयज लाफ्ड, दिस इज द वर्ब, लाउडली. There is a object? No object in there in this sentence because loudly is quality. ये डिफाइन कर रहा है, loudly जो वर्ड है ये डिफाइन कर रहा है कि वो कैसा हंसा. वो तेज हंसा, स्लो, वो धीमे हंसा, ठीक है ना. उसकी जो हंसने की क्वालिटी है उसको शो कर रहा है. अगर ये सेंटेंस ट्रांसिटिव में होता तो ये होता ऑल द बॉयज लाफ्ड ऑन मी, लाफ्ड ऑन यू. तो मी और यू जो निकल के वर्ड आ रहा है वो आपका शो करता ट्रांसिटिव को, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता. और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, लाउडली है. ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है आपकी लाफिंग को, कि आप हंसे या हंस रहे थे तो किस प्रकार से, क्या टाइप था आपका हंसने का, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो दिस सेंटेंस डिस्क्राइब कि दिस इज अ इंट्रांसिटिव वर्ब. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, द चाइल्ड सब्जेक्ट स्लेप्ट वर्ब साउंडली. वो कैसे सोया? साउंडली, यानी कि उसके सोने में आवाज़ आ रही है. और ये अगर ट्रांसिटिव होगा तो सेंटेंस बनेगा द चाइल्ड स्लेप्ट ऑन बेड. ओके, क्लियर? नाउ फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब. फिनाइट वर्ब्स, these form the major category of the main verbs which undergo change subject with a change in the subject or tense. According to finite verb, when we use grammatical conditions in this sentence, we change subject and verb according to tense. Okay? See example, we, they, you, all. They are subject. Appreciate verb, nature's beauty is object. Now see, we, they, you all are the persons, first and second and third persons. Appreciate is a verb according to present tense. We use first form, क्योंकि जब हमारे पास प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल फॉर्म्स में हैं तीनों हमारे सब्जेक्ट. जब ये प्लूरल होते हैं फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं विदाउट एस और ई एस. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, शी या कोई नेम होगा, तो हम एप्रिशिएट्स करते, एस का यूज़ करते. यानी कि फिनाइट वर्ब जो है इसमें हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं हमारे वर्ब्स के फॉर्म्स को. एंड नेचर्स ब्यूटी. ओके, दिस इज द प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ वी ऑल एप्रिशिएटेड. एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट का सेकेंड फॉर्म है एप्रिशिएटेड. एप्रिशिएटेड इज पास्ट टेंस, नेचर्स ब्यूटी. तो देयर इज टू टेंसेस, फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस एंड सेकेंड इज पास्ट टेंस. अकॉर्डिंग टू टेंस वी चेंज verbs. Now non-finite verbs, the verbs in any forms which remain unchanged even with the change subject in the subject, number or person or tense called non-finite verbs. Listen carefully, I explain again. The verbs. This is the verb. In any form, यानी कि किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट पर्सन, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, विच रिमेन अनचेंज्ड. ये कंडीशन है कि किस चीज़ में वो वर्ब चेंज नहीं होगा. मैं एग्जाम्पल में अभी आपको बताऊंगी. आई विल टेल विथ एग्जाम्पल. लिसन केयरफुली. इवन विद द चेंज सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ पर्सन.
यदि हम नंबर ऑफ पर्सन्स को चेंज करते हैं या नहीं चेंज करते हैं, फिर भी ऐसा वर्ब है जो चेंज नहीं होता, और टेंस कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब। लिसन एंड सी। ही सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और वेलकम्स। इसमें हमने एस का यूज़ किया है। ये आपको टेंस में आने वाली वीडियोस में मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि हम कहाँ पे कैसे वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अभी हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी पूरी टेंस आपको नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती। नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करिएगा, मैं आपको टेंस समझाऊंगी। ही हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है। सिंगुलर में यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, एस लगाया है। द न्यूली मैरिड। अभी नॉन फिनाइट में जिस वर्ब को मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो है दिस, मैरिज। क्योंकि मैरिज भी एक वर्ब है, शादी होती है, मैरिज होना। बट यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है वेलकम, यानी कि हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। तो ही वेलकम्स द न्यूली मैरिड कपल होम, यानी कि वह वेलकम यानी कि स्वागत करता है न्यूली मैरिड, यानी कि जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनका स्वागत कर रहे हैं घर पे। ओके, नाउ सी सेकंड एग्जांपल, शी विल वेलकम। यहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है क्योंकि विल का यूज किया है, उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। शी हमारा सिंगुलर है, लेकिन हमने इसमें एस का यूज नहीं किया क्योंकि विल के साथ एस का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। द न्यूली मैरिड कपल, नो चेंजेस इन द वर्ड ऑफ मैरिज, क्योंकि देयर इज अ टेंस एंड देयर इज अ टेंस, बोथ आर डिफरेंट। दिस इज द प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज द फ्यूचर टेंस, बट मैरिड नॉट चेंज। रीजन बिहाइंड दिस, मैरिड इज अ डिफरेंट वर्ड। ये एक रेगुलर वर्ड है। जब हम सेंटेंस में मैरिड वर्ड का यूज कर रहे हैं तो ये हमारा चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट रेगुलर एंड इर्रेगुलर verbs. Irregular verbs. The main verbs which take the suffix ed or t. suffix जो word के बैक में यानी कि लेटर यानी आफ्टर लगता है, ed and t in their past and past participle form are called regular verbs. इन verbs को हम weak verbs भी कहते हैं। Yes, regular verb. रेगुलर वर्ब हमारा बेसिकली यूज होता है पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में। वो वर्ड्स जिनका बेसिकली यूज ईडी और टी के साथ कंप्लीट होता है, यानी कि जो भी वर्ड हम ले रहे हैं उस वर्ड के लास्ट में जिसे हम सफिक्स कहते हैं, उसमें ईडी और टी को ऐड करके जो वर्ड हम कंप्लीट करते हैं वो वर्ड हमारा कहलाता है रेगुलर वर्ब्स। एग्जाम्पल, एडमायर, दिस इज अ फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। नाउ यू सी एडमायर, यूज ईडी। ओके, इट्स अ पास्ट, एडमायर्ड ईडी पास्ट पार्टिसिपल। नाउ बैंड, बैंड इज अ प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म, बैंड टी का यूज हुआ है। हियर ईडी से हमने वर्ड को चेंज किया है, बट इन दिस सेंटेंस टी यूज करके हमने वर्ड को चेंज किया है बैंड। एंड हियर बैंड, both are past participle, these both are past tense and these both are present tense. Basically these words are regular verbs because these are used ed and t in suffix form. Okay, now irregular verbs, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स में सिर्फ इतना चेंजेस है कि इसमें हमारे जो वर्ड्स हैं वो सिर्फ चेंज हो रहे हैं ईडी और टी से। ईडी और टी से बस हमें मेन यही रिमेंबर रखना है। और इर्रेगुलर वर्ब्स में हमारे जो टेंसेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम चेंज कर रहे हैं वो टोटली हमारे अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंट है, 3 वेज हैं। फर्स्ट देखिए, पुट, वर्ड हमने लिया पुट, बट पास्ट पार्टिसिपल में भी पुट है और पास्ट में भी पुट है और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि फर्स्ट में भी वही आएगा, सेकंड फॉर्म में भी आएगा एंड
थर्ड फॉर्म में भी हमारा कुड ही आएगा, वो वर्ड्स जो चेंज नहीं हो रहे हैं। नाउ डू, सेकंड में भी चेंज हुआ, डिड हो गया, एंड थर्ड में भी चेंज हो गया, डन हो गया। तो इन दोनों में यही कंपैरिजन है, उसमें ईडी और सिर्फ टी का यूज हो रहा है, और इन वाले इरेगुलर वर्ड्स में हमारे तीनों चेंज हो जा रहे हैं, कहीं पर सिर्फ सेकंड और थर्ड पार्ट चेंज हो जा रहा है। नाउ सी ईट, सेकंड एट चेंज हो गया, नाउ थर्ड इज ईटन, ऐसे चेंज हो गया। कई वर्ड ऐसे हैं जो हमारे सेकंड और थर्ड में सेम रहते हैं। ओके, एक्सिलरी वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड बताया था। फर्स्ट इज प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड इज मॉडल एक्सिलरीज। नाउ सी प्राइमरी एक्सिलरीज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब्स, different forms of the main verbs do, be and have। इसको हमने 3 पार्ट्स में बताया हुआ है प्राइमरी एक्सरसाइज को। फर्स्ट है डू, सेकंड है बी एंड थर्ड है हैव। डू में क्या आते हैं, बी में कौन कौन से आते हैं और हैव में कौन कौन से आते हैं, अब वो आप यहाँ पर देखिए। सी डू, डू डज एंड डिड। बी में इज एम आर, वाज वर। हैव में हैज हैव हैज, यानी कि इसमें प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों को बताया गया है कि कैसे प्राइमरी में हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। आर कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरीज। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम शिल्पी, तो हमने एम का यूज किया है। अगर मैं एम को हटा देती हूँ, आई शिल्पी, मैं शिल्पी हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं इनकी हेल्प से, इसलिए इनको हम एक्सिलरी वर्ब्स के साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ओके, नाउ मॉडल। मॉडल्स के बारे में मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर दूं कि मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, लेकिन हम इसको मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है मूड्स पर। आपकी परमिशंस लेने की क्वालिटी, उसमें क्वालिटीज आ जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को अलग से डिफाइन करता है, तो उसे हम कहते हैं मॉडल। सी मॉडल एक्सिलरीज आर अ ग्रुप ऑफ एक्सिलरी। जैसे मैंने आपको बोला एक्सिलरी का ही ग्रुप होता है, अलग से कुछ नहीं है इसमें। दैट एक्सप्रेस, मेन चीज ये है कि वो एक्सप्रेस कर रहा है मूड्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि जो वर्ब्स हो रहे हैं, जो क्रिया हो रही है, उसके मूड्स को, उसके मूड को एक्सप्रेस कर रहा है। और दीज वर्ड्स इज आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू एंड नीड एंड डेयर। ये वर्ड्स हैं जो हमारे मॉडल को शो करते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। सी हियर एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आप सबने बोला ही होगा स्कूल लाइफ में, जो बच्चे, अगर मुझे स्टूडेंट्स अभी मुझे वॉच कर रहे हैं, वॉचिंग मी, तो आपने डेली आप लोग स्कूल में बोलते होंगे मैं आई कम इन। इस सेंटेंस का यूज करते होंगे आप। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, क्योंकि मे हमने फर्स्ट में यूज किया है, मैं आई कम इन, तो हम लोग परमिशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पर मे शो हो रहा है परमिशन के लिए। रुचि कैन रीड दिस लेटर। कैन सकती है, यानी कि रुचि रीड कर सकती है दिस लेटर। यहाँ पे रुचि की हमने क्वालिटी को, उसकी एबिलिटी को बताया कि वो क्या कर सकती है। यू मस्ट हेल्प द नीडी पीपल। मस्ट हमें जरूरी ही करना चाहिए, मस्ट है ये, हमें करना चाहिए, तो आपका मूड बता रहा है यहाँ पर, यू मस्ट हेल्प द नीडी पीपल। तो डियर, आप लोगों ने आज मेरे साथ वर्ब्स को समझा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ब एंड डिफरेंस ऑफ वर्ब्स। जैसे कि जो काइंड्स हैं वर्ब्स के, एक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इसको समझें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।